अगर मनुष्य का चोला तुमने पहना है तो ये 12 दान जीवन में जरूर करना। सबसे पहला स्वर्ण दान, जीवन में एक बार सोने का दान जरूर करना। स्वर्ण, ज्यादा नुकसान की बात भी नहीं बताऊंगा। जब बेटी का विवाह होने लगे, छोटे छोटे से कान के झुमके बना के बेटी को हरे मंडप में दे देना। और जीवन में एक बार स्वर्ण दान करना, जीवन में एक बार चांदी का दान करना, जीवन में एक बार भूमि का दान करना। अगर भूमि का दान ना कर पाओ, कहीं कोई जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़ा हो, और मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, नया मंदिर बिल्कुल मत बनवाओ। नए मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर बनवाओगे और तुम्हारे जाने के बाद जब उस प्रतिमा की पूजा नहीं होगी तो दोष तुम्हारे परिवार को लगेगा। मंदिर बनवाना तो बहुत सरल है, कोई भी मंदिर बनवा देता है। पर अगर मंदिर बनवाया और अगर भगवान भोग को ललाते रहे, भोजन को ललाते रहे, आरती पूजा को ललाते रहे, तो तुम जिनके लिए अच्छा करके जा रहे हो उन्हीं को उसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। अगर भगवान की पूजा नहीं होती तो पूरा कुल और खानदान उसका प्रायश्चित भोगता है। इसलिए बिल्कुल नए मंदिर मत बनवाओ। पर अगर कोई जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़ा है, 1000 भरी दान कर दो, 10 बोरी सीमेंट दान कर दो, जीर्ण शीर्ण मंदिर का उद्धार करो। ये भूमि दान में आ जाता है। नए मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिमाएं ललाती रहें, कोई पूजा करने न जाए, बहुत भयंकर दोष लगता है ऐसे आदमी को। हाँ, जब तक वो रहता है खूब फलीभूति होती है, क्योंकि उसने ललक से मंदिर बनवाया। अब मंदिर बनवा के तुम तो चले गए, तुमने ना मंदिर की भोग प्रसादी की व्यवस्था करके गए, ना मंदिर को कुछ आय का साधन लगा के गए कि कम से कम ठाकुर जी को सुबह शाम चिरौंजी का भोग लगे। और मैं एक निवेदन कर रहा हूं, राम जी के मंदिर की तो विशेष व्यवस्था है। अगर ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, राजसी भोग नहीं लगा, तो वो तुम्हें दाने दाने को मोहताज कर देगा। हाँ, जितने भी यहाँ के भगत बैठे हो, जिनके गांव में राज मंदिर हो, वहां भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी की जरूर करो। अगर गांव का ठाकुर राज मंदिर में भूखा बैठा रहेगा, तुम्हारे पास होगा भी तो खा नहीं पाओगे, होने के बाद भी नहीं खा पाओगे, गारंटी है। कई इतनी कुरीतियां हम लोगों के बीच में हो गई हैं, इतनी कुरीतियां, लोग मिट्टी में जाएंगे, है ना, या गांव में कोई मर जाए, सारे काम चालू रहेंगे, उस दिन खाली गांव के मंदिर का शंख झालर नहीं बजेगा। धिक्कार तुम लोगों के लिए, धिक्कार, धिक्कार। अरे उस दिन सबसे ज्यादा पूजा होनी थी गांव में, और उसी दिन तुमने चुपचाप आरती में फूल बत्ती रख के घुमवा दी। लोग कहते आज हम लकड़ी में गए थे, अब कथा में नहीं जाएंगे। अरे कथा में आओ, पुराण को नहीं छूना है। अलग बैठ के कथा तो सुन सकते हो, कथा तो सुन सकते हो, बस पुराण को नहीं छूना। लकड़ी में गए हो, घर की प्रतिमा मत छूना, पर एक तरफ बैठ करके राम नाम का जाप तो करना। उस दिन शुद्ध मन होता है, भजन का प्रभाव होता है। लोग सिर्फ भगवान को छोड़ देते हैं। ईमानदारी बताएं, सगा बाप मर जाए और किसी से 2 लाख रुपए लेने हो, अगर वो देने आ जाएगा तो कहोगे कि आज बाप मर गया, हमको नहीं चाहिए 2 लाख? बोलो, पीछे से ले लोगे, पीछे से जाके वो 2 लाख ले लोगे, फिर बाप को जलाने जाओगे। भोजन बंद नहीं हुआ उस दिन तुम्हारे गांव में, मद्दी टीवी बंद करके भीतर से पिक्चर देख लेते हो, बैठ के हंस लेते हो, खाली भगवान का भजन नहीं होगा। गांव में कीर्तन हो रहा, गमी हो गई, कीर्तन बंद करा दे। अरे राम, अरे उसके यार, हम तो भैया कहते जाओ, तो उससे हाथ जोड़ के कहो कि भैया अब अगर 2-4 दिन में चल रहा हो तो हमारी तरफ से चला दी, मनो आत्मा खिलाना भगवान को, नाव तो हो गाँव में।
वो भजन बंद हो जाते हैं, मंदिर जाना बंद। अरे मंदिर जाओ, मंदिर के बाहर से भगवान के दूर से प्रणाम करो। और मैं तो यहाँ हर समाज के व्यक्ति बैठे हैं, मैं बिल्कुल इस चीज का विरोध कर रहा हूं। 13वीं की प्रथा बंद होनी चाहिए, 13वीं की प्रथा बंद होनी चाहिए। खाली गौ को भोजन कराओ, तेरा ब्राह्मण उनको भोजन कराओ। ये शराब पीने वाले, ये गांजा पीने वाले, इनको खिलाओगे 13वीं का भोजन? अगर तुम धर्म के लिए ही कर रहे हो, अरे जिस दिन 13वीं हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, किसी गौशाला चले जाओ, एक ट्राली हरा घास खरीद के गौओं को खिला दो, 2-5 बोरी चूनी खरीद हराओ, तो वो तुम्हारे पिता को पुण्य मिलेगा। जिस दिन कोई गरीब आदमी मरता है तो वो वैसे भी मर जाता है और ऐसे भी मर जाता है। किसी के यहाँ काम करता है, आप जैसे किसी बड़े लोग के यहाँ, भैया 2000 दे दे, 10% को ब्याज डायरी में चढ़ा दो लकड़ियों को। खारी के लाने 5000 दे दे, 10% को ब्याज चढ़ा दो। फिर खुद ही कह रहे नहीं दे रहे, तो कर नहीं पा रहे तुम, तो फिर हम से 20,000 ले जा, 20% के पता लगो 50,000 को ब्याज चढ़ा कर धर दो। 13वीं के दूसरे दिन फिर कोई नाते रिश्तेदार आता है पूछने, कोई गांव का व्यक्ति आता है कि कार्य कर्जा होगा कैसे चुके है, कार्य कुछ है घरे खावे के नहीं है। ये हर समाज के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हो, इस कुरीति को खत्म करो। पूजा पाठ बाकायदा कराओ, जो कर्म कांड है, जो विधि विधान है, सनातन धर्म का जो विधान है वो पूरा कराओ। पर आजकल दिखावा ज्यादा हो गया, पूजा पाठ फिर भी कम हो गया। दिखावा खत्म करो और उस आत्मा के लिए अच्छा गरुड़ पुराण कराओ। पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से तुम्हें अगर पैसा खर्च करना है, गांव में से बहुत लोग होते जिनके बेटियां हैं, विवाहित की व्यवस्था ने, उसके घर जाओ, हम अपने मम्मी पापा की आत्म शांति को तुम्हारी बेटी का कन्यादान करेंगे। तुम्हारे माता पिता वहां से दोनों हाथ खोल देंगे कि धन्य है मेरे बेटे को। इन शराब पीने वालों को खिलाओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? कुछ बहुत विचित्र स्थिति आज न जाने क्या हो गई। कुछ चीजों पे हम लोगों को कंट्रोल करना होगा, इन पे लगाम लगानी होगी। और 13वीं मैं बिल्कुल चैलेंज से कह रहा हूं, एक व्यक्ति उठ के खड़ा होकर प्रमाण दे और जहां तक तुम्हारी पहुंच पकड़ो हो वहां तक फोन लगा के पूछो, पूछो उनसे कि कहां लिखा है कि 5000 लोगों का भोजन 13वीं में लिखा है कि ये होना ही चाहिए। सिर्फ तेरा ब्राह्मण, तेरा कन्या और गौ का भोजन होना चाहिए। जो मेहमान आ जाए उनका भोजन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि पूरे क्षेत्र की चुलाचल हो, तेरैया हो रही, यज्ञ नहीं करवा रहे तुमके सबको बताने, यज्ञ नहीं हो रहा तुम्हारे घर में, 13वीं का भोजन है। तो जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्ण उद्धार करवाओ, ना कि किसी नए मंदिर की स्थापना करवाओ। अब जरूरी नहीं है नया मंदिर, जो मंदिर टूट रहे हैं उनको बढ़ाओ, उसकी और भव्यता होगी, उसकी और दिव्यता होगी, उसकी व्यवस्था होगी। तो स्वर्ण दान, चांदी दान, भूमि दान, वस्त्र दान, वस्त्रों का मैं आपसे निवेदन करके कह रहा हूं, जरूरी नहीं हम जैसे लोगों को देना, दे ही दोगे, हम ले जाके घर डाल देंगे। ढेर लगे हैं, ढेर लगे कपड़ों पे, इतने वस्त्र मिलते हैं। हम जैसों को देना चाहे मत देना, नए देना चाहे मत देना। जो तुम्हारे बच्चों ने कपड़े रिजेक्ट कर दिए हो, मम्मी अब ये फैशन चला गया, अब ये स्वेटर हम इस बार नहीं पहनेंगे, तो एक काम करना, मोहल्ले में किसी जैसी नगर में आसपास कोई गरीब माँ का बेटा अगर रात में तुम्हें ठिठुठा मिल जाए तो उसको बुलाकर अपने बच्चे की पुरानी स्वेटर ही उसको पहना देना। वो वस्त्र का महादान हो जाएगा और उस गरीब माँ के हृदय से वो दुआ निकलेगी कि तुम्हारे बच्चे का कभी बाल बांका नहीं होगा। पुराने कपड़े ही दान करो। वस्त्र दान, अन्नदान करना जीवन में। और अन्नदान किसको करना है?
मलुकदास जी कहते हैं, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, खाए खुआए को खुआए को कोई मतलब नहीं है। अबे हम जैसे पहुंच जाए को भी घरे कोनो अच्छे बड़े बड़े नेताजी हरे पहुंच जाए, काजू किशमिश की प्लेट में धरे भैया एक तो हाथ लगाई दे, जैसे भज्जा के हाथों में अमृत ने लगो हो, तो भज्जा तुम्हारे काजू छीने से तुम्हारा घर भर जे, भज्जा खुद ही घर से तो खा के निकला थे, उनको ही के दौर नहीं तुम्हारे काजू देखने, मतलब तुम तो बिल्कुल हाथ ही जोरे ठाणे मुड़े ही मारे दे, तो भज्जा खा नहीं पा रहे, और 2 दिन आपको भूखो तुम्हारे घर के दरवाजे रोटी मांग रहा हूं, वो तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बहुत बड़े हरिश्चंद्र बने फिर रहे अपन, बहुत बड़े दानी बने आज के समय में हर आदमी। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि दान कहाँ किसको देना है, कैसी स्थिति में देना है, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। और अन्नदान इसलिए भी महादान बताया गया, ध्यान से सुनना। मैं कल यहां से विदा होके जाऊंगा, हमारे यजमान अपनी अपनी प्रॉपर्टी भी अगर कल विपिन बिहारी के नाम लिख दें फिर भी संतुष्टि नहीं होगी। लगेगा यार जैसी नगर में इन्होंने अपना अपना मकान दे दो, तो हर गांव में एक एक मकान और हम हो पाते, संतुष्टि नहीं है। पूरी जैसी नगर की जायदाद लिख दे, हमें दूसरे गांव की भी चाहिए, संतुष्टि है ही नहीं। कितना मैं वो कपड़ा कल विदाई में दे दियो, मन में एक बार आ है 1000 भर को तो ले आई थे यार, 200 और मिला देते तो हमारे पैर भी को हो जाता। तुम 5000 को ले आओ, हम सोचते 500 और मिला देते, बच्चों को सही को कटवा ले आओगे, और वहां संतुष्टि नहीं है। सोना दान कर दो तुम हमें, मन में आ है यार बताओ सोनी जजमान बनो, सोनो दान करो, तना 500 मोटो कर दे तो वहां भी संतुष्टि नहीं। पूरा मर देना सोने से फिर भी मन में आएगा हमें दे दो, एक आध कुम्हार बना के और दे दे, संतुष्टि नहीं है। अन्नदान को इसलिए दान का राजा कहा जाता है क्योंकि आदमी उतना ही खाएगा जितना पेट में लगेगा, इसलिए अन्नदानों का राजा है। इसलिए जीवन में अन्नदान करना। और आपके घर में 1000 बोरा गेहूं रखा हो, चैत की पूर्णिमा को जिस दिन हनुमान जी का जन्म होता है, उस दिन हर आदमी को गेहूं खरीदना चाहिए, चाहे तुम्हारे घर में ढेर लगे हों, चाहे 1 किलो गेहूं बाजार से खरीद के लाओ चैत की पूर्णिमा को, पर गेहूं खरीद के लाओ, उसके 3 हिस्से करना। चाहे आधा किलो लाए हो, चाहे 1 कुंटल लाए हो, उस गेहूं के 3 हिस्से करना। तुम्हारे घर के पास जो सबसे पहला देव स्थान पड़ता हो, 1 हिस्सा वहां दे देना, 1 हिस्सा 9 साल से छोटी बेटी को बुला के उसको देके प्रणाम कर लेना, और जो तीसरा हिस्सा बचे वो अपने भंडार में डाल देना, रसोई में डाल देना। तुम्हारे घर के अन्न से कभी किसी को बड़ी बीमारी नहीं होगी, गारंटी की बात है। तुम्हारा अन्न शुद्ध हो जाएगा, क्यों अन्न में भी पाप होता है, अन्न में भी पाप होता है। अन्नदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, चांदी दान, घृत दान, घी का दान करना। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्मदिन हो, तुम्हारी बिटिया का जन्मदिन हो, आधा किलो पाव भर घी भगवान के मंदिर ले जाओ, पुजारी जी से कहो पुजारी जी 1 महीने तक 15 दिन तक जितने दिन ये घी चल जाए, हमारे बेटे के नाम से भगवान के सामने दिया जलाना। जिनके घर का घी का दिया ठाकुर के दरवाजे जलता है, उनका कुल का दिया कभी ठाकुर बुझने नहीं देता है। ये गारंटी की बात है। आप जन्मदिन मनाते हो, खूब लाखों रुपए खर्च करो, हजारों रुपए खर्च करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर 1 पाव घी बेटा के नाम से, बेटी के नाम से। पर आज का आदमी बहुत होशियार हो गया, कहे महाराज हम घी जलावे दें तो महाराज ने खा लाओ। होशियार तो बहुत है आदमी आज को। और पंडित जी पुणी बना कर खा ले, राम मंदिर के पुजारी जी कहाँ है? दिक्कत है ना। क्या करना, एक काम करियो, जब 1 पग्गा घी ले जा रहे, 5 रुपया को पहला और ले लीजिए, घर ही फूलबत्ती बनाकर डुबो के डिब्बा में दे दो। अब महाराज फूलबत्ती तो खाने ले तुम्हारी,
बोले खा ले। अगर विश्वास ना हो तो फुलवंती तो पंडित जी खा नहीं जाएंगे, पर घृत दान। हमारे मध्य में गोरा टोरिया से पूज्य त्यागी जी महाराज उपस्थित हैं और आज अरविंद जी की जवाबदारी है उनको मंच पे लाना है। अब अरविंद जी जाने, उनका काम जाने। वृंदावन बिहारी लाल की घृत दान जरूर करना जीवन में एक बार। एक बार जीवन में पेठा का दान करना, ये महादान। पेठा महादान में आता है। जीवन में एक बार काला तिल जरूर दान करना। जिंदगी में एक बार नमक का दान जरूर करना। नमक महादान में आता है। नमक का दान करना। जिंदगी में कन्यादान जरूर करना। भगवान ने अगर तुम्हें बेटी न दी हो तो भाई की बेटी, किसी नाते रिश्तेदार की बेटी, वो भी ना हो तो किसी गरीब की बेटी का कन्यादान करना। वो भी ना कर पाओ तो जीवन में एक बार अपने घर में तुलसा का विवाह ठाकुर जी को, वृंदा रानी को कन्या समझकर बांके बिहारी को दान कर देना। पर जिंदगी में एक बार कन्यादान जरूर करना। जिन्होंने कन्यादान नहीं किया उनका जीवन व्यर्थ है। जीवन में एक बार गौदान जरूर करना। और गौदान कैसी करना? आज जैसी नहीं, अच्छो दूध न करो सुधर वन न खाओ, जैसे ही मरवे को भाई बगज्जा। घर भर के बैठे कहने लगे यार दाऊ, अपन ने पिताजी के मरे पे महाराज को गज्जा की कही 10 साल बाद। यार जब पिताजी गए थे, जब अपन ने दाऊ कहने लगे बुला ही लिया तो महाराज को, काशा हो गई गज्जबे बात। दूध दे नहीं रही, को गोबर फेंक रहो, को चरवे डाल रहो। सो तुरंत गए महाराज महाराज हम साहब है कि कर्जा चढ़ो नहीं गया है। 10 साल से का फूट गई थी जब मूल पे धरे थे। अब भाई के अनुभव का है कि वो कर्जा नहीं धरने मूल पे दान हो। महाराज को हल्दी लगा दी, गज्जा की गिरैया पकड़ा दी। कब वो खेचत घर न ले जाए, बगली में ही मार जाए। बेमान तुम्हें पकाया है। गौदान ऐसा नहीं होना चाहिए। नंद बाबा भी गौदान करते हैं, पर कैसा? बोले 85 गैया दीनी। गाते ना आप लोग? 85 गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। ऐसी गौदान करो। और गौदान आजकल तो नाटक हो गया धर्म का। सुपारी लाए झरक गई, गुरु जी गौदान को संकल्प बोल दिए। सुपारी में गौदान हो गए, वो में तिलूला रहता, वो खटी सुपारी में गौदान को फल नहीं मिले, मनो तिलूला दान को पक्को कहा। और ज्यादा सड़ गई होगी तो इल्ली पर गई होंगे, सो इल्ली दान को फल कहा। और गौदान का फल नहीं है। गौदान कैसे होता है? जब तक गाय की पूंछ हाथ में लेकर और जिसको दान कर रहे हो उसके हाथ पे नहीं रख दोगे, आपको गौदान का फल नहीं मिलेगा। ये गौदान है। ये भगवान शिव का वरदान है गौ माता को कि जो तेरी पूंछ पकड़ के दान करेगा उसी को गौदान का फल मिलेगा, वरना गौदान का फल मिलने वाला नहीं। जीवन में एक बार गौदान जरूर करना। कन्यादान करना, ये 12 दान जिस व्यक्ति ने जीवन में किए उसका मानव जीवन लेना सार्थक हो गया। आज राजा हिमांचल ने भगवान शिव के चरणों में अपनी घोड़ा को अर्पण कर दिया। विवाह हुआ और आज माता मैना अपनी बिटिया को बिठाए है पास में और शिक्षा दे रही है। धन्या पति व्रता नारी, माता मैना कह रही है बेटा पार्वती, वो नारी धन्य है जो पति पिता हो। धन्या पति व्रता नारी, नान्या पूजा विशेषता।
बोलो पूज्य त्यागी जी महाराज की जय हो। संत भगवान धन्यो पतिव्रता नारी अन्या पूजा विशेषता। माता मैना कह रही है बेटा, संसार को पवित्र कौन करता है पता है? संसार को पवित्र करने का काम है गंगा का। संसार को पवित्र कौन करे? गंगा। विष्णु पुराण में लिखा है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन से भी गंगा का ध्यान कर लो तो गंगा पवित्र कर देती है। तो संसार को पवित्र करने का काम है गंगा का, और गंगा को पवित्र करने का काम किसका है? भाई संसार के पापी जाते हैं, पाप छोड़ के आते हैं, वहां भी ढेर लग गया होगा। तो माता मैना के शब्द सुनो। माता मैना कहती है, बेटा पार्वती, जो संसार को पवित्र करे उसका नाम है गंगा, और जो गंगा को पवित्र करे उसका नाम है यति और सती। यति माने महात्मा, सती माने पतिव्रता नारी। ये 2 गंगा को पवित्र करती है। कुंभ क्यों भरता है? और आप सबको ये भी पता होगा कि अगर वहां राष्ट्रपति महोदय भी पर्व के समय अगर प्रयाग में है तो पर्व नहीं ले सकते। पहला पर्व कौन ले गए? महात्मा। पहला पर्व कौन लेता है? महात्मा। क्यों? साल भर का जो पाप होता है महात्मा के चरण डालने से उस पाप का नाश हो जाता है। गंगा को पवित्र करने के लिए साधु आते हैं। तीर्थ भी आशा करते हैं, तीर्थ भी आशा करते हैं। आप महाराज जी तो गए होंगे ऋषिकेश लक्ष्मण झूला हरिद्वार में, थोड़े से आगे कम से कम 20 फीट ऊपर से गंगा जी गिरती है। 20 फीट। दीपा जी महाराज वहां भजन करने गए, समाधि लगा के बैठ गए। अब जब 20 फीट ऊपर से पानी गिरेगा तो आवाज तो आएगी, झर 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 झर। उन्होंने एक माला की और उठ के चलने लगे तो गंगा प्रकट हो गई हाथ जोड़ के। महात्मा क्यों जा रहे हो? बोले वो हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा भजन करने का। क्यों? बोले आवाज आ रही है। गंगा ने कहा, आज मैं वचन देती हूँ यहाँ आवाज नहीं आएगी, पर तुम हमें छोड़ के मर जाओ। कमाल का दोहा है, बालापन में भजन किए जीवन में रहे उदास। संसार की तरफ से के बालापन में भजन किए जीवन में रहे उदास।
और तीरथ आशा करत हैं कि कब आवे हरिदास। ऐसे भगवान के भक्त कब हमारे पास आएंगे? तो संसार को पवित्र करने का काम गंगा का, और गंगा को पवित्र करने का काम यति और सती का, पतिव्रता नारी और भजन करने वाले संत महात्मा। बेटा, पतिव्रता च सावित्री लोप मुद्रा अरुंधति सांडल्या सतरूपा अनुसुईया लक्ष्मी। कई पतिव्रताओं के नाम गिना दिए मैंने। बेटा, पार्वती, वो पातिव्रत धर्म की ही ताकत थी कि तेरे खुद के पति को माता अनसुईया ने पालने में झुला दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश को झुलाया कि नहीं झुलाया पालने में? कौन सी ताकत थी? बोले पातिव्रत धर्म की ताकत। और एक और निवेदन करूं, माता पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा करने की कोई जरूरत नहीं थी मैना। पर क्यों की? इसलिए कि इन माताओं तक वो संदेश पहुंच जाए। पार्वती का तो बहाना था, पार्वती को तो पातिव्रत धर्म कहना एक बहाना है। बस आप तक ये बातें मैना रानी की पहुंच जाएं, इसलिए मैना रानी समझा रही है। भुंजते भुक्ते प्रिय पत्यौ पतिपरायणा। बेटी, पतिव्रता नारी जब पति भोजन कर ले गए फिर उसके बाद भोजन करेंगे, पतिव्रता नारी का धर्म है। उसके सो जाने पे सोवे और उसके जागने से पहले जाग जावे, ये पतिव्रता नारी का धर्म है। वो पतिव्रत धर्म की ही ताकत थी कि गांधारी कृष्ण को श्राप दे डालती है। जब भगवान द्वारिका जाने लगे, गांधारी खंबा पकड़े खड़ी थी। बुआ जा रहा, आज क्रोध आ गया गांधारी को। कृष्ण, मेरे सामने मेरे 100 बेटे मर गए और मैं सुनती रही। कृष्ण, आज एक पतिव्रता नारी तुझे श्राप दे रही है। जैसे मेरी संतान मेरे सामने चली गई, ऐसे तेरे सामने देखते देखते तेरा परिवार निकाल के गाल में समा जाएगा। कृष्ण के सामने रहते ही यदुवंशी आपस में लड़ भिड़े। ये गांधारी का श्राप था। पतिव्रता नारी की हाय कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता मैना तो यहां तक कह रही है पतिव्रता नारी के लिए, ना गच्छे तीर्थानी मई पति आज्ञा बिना चो। पत्नी को पति के बिना कोई तीर्थ यात्रा भी नहीं जाना चाहिए, उसको कोई फल नहीं है। अगर पति आज्ञा नहीं देता है और वो तीर्थ करने चली जाती है तो उसका तीर्थ जाना ऐसे होता है जैसे बुझी हुई राख में कोई हवन कर देने। क्या मतलब निकला? बिना पति की आज्ञा के तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। एक और बड़ा प्यारा श्लोक यहां लिखा है, पत्नी कभी पति को तू करके ना बोले, शब्दों की बड़ी मर्यादा रखे। ओखली, मूसल, बुहारी पतिव्रता नारी कभी ना नाचे। माताओं को कभी झाड़ू को नहीं नाचना चाहिए, ओखली को नहीं नाचना चाहिए और मूसल को नहीं नाचना चाहिए। माताओं के लिए अच्छी चीज नहीं है। एक और बड़ी प्यारी बात यहां लिखी है, वो खाली माताओं के लिए नहीं है, वो हम आप सबके लिए। यहां लिखा है कि जो पत्नी जीवन में एक बार अपने पति के चरण धो के चरणामृत ले लेती है, जो पत्नी एक बार अपने पति के चरण धो के चरणामृत ले लेती है, उसको किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता नहीं है। और जिस बेटे ने एक बार अपने माँ बाप के चरण धो के पी लिए, उसके लिए भी किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है।
जिस बच्चे ने एक बार अपने माँ बाप के चरण धो करके चरणामृत पी लिया, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसके सारे तीर्थ हो गए। ऐसे ही माताओं के लिए। पर भी तो पाँव नहीं परोचा, हम तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जैसे नगर में। वो तो वो करवा चौथ सो अच्छो चल गो, कम से कम भी साल भर में एक बार पाँव पल ली, वो दिन अपन को लगा कि हमारी भी घर में इज्जत है ना। करवा चौथ को पाँव परत पाँव। अच्छा वो दिन अभी पता है काके कई कन्नर भी तारा कई का कई पाँव पन सबके सामने पल ले तो कथा भाई कचुनिया ची हो जाएगा। अच्छा हाथ उठाओ, इनमें कितनी माताएं रोज पति के पैर छूती होठ के। जितनों ने भी हाथ उठाया हमको प्रणाम करना है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई शर्म नहीं करना इसमें, किसी प्रकार की शर्म की कोई बात नहीं है, ये शर्म वाली बात नहीं है। अच्छा तुम लोग हाथ उठाओ, कितने लोग उठ के माता पिता के पांव छूते हो? ईमानदारी से उठाओ ना, शंकर बस इतना ही लोग तुम्हारों के नहीं बहुत दद्दा बोलो। हम जितनों ने हाथ उठाए उनको भी हम प्रणाम करते हैं। शर्म लगती है ना माँ बाप के पांव छूने में। अरे हमें उतरन दे, पीछे जगह नहीं बचा करते, हमारी गाड़ी के घेर जाते बिल्कुल जैसे हमारे घोड़ों में बैकुंठ की चाबी ने लुकना होना, यहाँ के हमारे घोड़े पकड़ ले तो मैं कल विमान उतर आएगा है ना। हरे राम। जितनी श्रद्धा से हम जैसों के पीछे पड़े रहते हो पांव पड़ने के लिए, उससे आदि श्रद्धा अगर माँ बाप में जोड़ लोगे तो फिर तुम्हें कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माँ बाप के पांव छूने में शर्म लगती, हम जैसों को तुरंत दे अब्बाई चढ़ चढ़ बैठक आदमी अगर कोनो भज्जा खुआ जान दे सब भूलिया के का है पुराणों की पर है अब्बाई, सब भूलिया की कथाएं चल रही के पुराना के भगवान है। नेताओं के पांव पर ही मेरी तुम्हें शर्म नहीं लगे? हम जैसे जी फिर रहे हैं लगे, इनके पांव पर ही में तुम्हें शर्म नहीं लगे? तो बहुत दत्ता के पांव पर ही में शर्म लगा। माँ बाप के चरण छुआ करो कि कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ भगवान के चरणों में गिरा करो। अगर जिसके सामने गिरोगे उसको हाथ उठाने ही पड़ेंगे, और अगर हाथ उसके उठ गए, भगवान के हाथ तुम्हारे ऊपर हो गए, तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। हाँ सिंह का जब समुद्र लांगी हनुमान जी लांघे तो सिंह का क्या करती थी? क्या लिखा है सुंदरकांड में? निश्चर एक सिंधु महराही कर माया नव के खग आही जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिन की परछाई पकड़ लेती, दबा देती। वही धोखे में हनुमान जी को पकड़ बैठे परछाई, खूब ताकत लगा रही है पर हनुमान जी गिन नहीं रहे। सिंह का ऊपर को देखी, सिंह का ऊपर को देखी, हनुमान जी मुस्कुराए, सिंह का से बोले सिंह का तुमने बहुत की छाया पकड़ी होगी और बहुत को गिराया होगा, पर मुझे तुम नहीं गिरा सकती। बोले क्यों? बोले अभी तक तुमने उसकी छाया पकड़ी है जिसके ऊपर किसी की छाया नहीं होगी। मेरे ऊपर मेरे राम जी के हाथों की छाया है, तो जिसके ऊपर राम के हाथों की छाया हो जाती है, हजार सिंह का दुनिया में लग जाए पर उसको गिरा नहीं सकती। इसलिए आज से संकल्प लेके जाना, तुम लोग भी संकल्प करके जाना कि सुबह उठेंगे पति को प्रणाम करेंगे। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। और जितनों को गड़ गई हो हमारी बात, और भुनिया कैसे पत्ता धरे हो पंडाल में कि पानी डालो और फटकारे से चीखने के चीखने, सुपने ऐसा ही डटेरा कथाओं में कुछ नहीं होने तुम्हारा ना ऐसे माए ना मिठिया कैसे पहुंचा होगा तो मोरे तो फिर। हाँ मिठिया के नियम के पहुंचा रहे थे, वो पूरी रात चाशनी चारत है,
ना वो पहुंचा से पूछियो कि बाहर चाशनी मीठी हती के सीठी वो के यहाँ तक अच्छी नहीं लगा वो तो कहते बताएंगे तो आपको तो पहुंचा का जाने कि सही चाशनी मीठी है के सीठी ऐसा ही ये श्रोता यहाँ पहुंचा उन्हें कच्छू वहां पर नहीं लगो। पर अगर कुछ मेरी बात आपके हृदय तक पहुंची हो तो ये प्रतिज्ञा करके जाना कि कल जब हम घर से निकलेंगे तो माँ बाप को प्रणाम करके निकलेंगे। गारंटी है एक बार काल भी आएगा तो उसे लौटना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद के आगे काल की भी नहीं चलती है। प्रतिज्ञा करके जाना, जिनके माँ बाप हैं साक्षात प्रणाम करो, जिनके माँ बाप नहीं हैं वो मानसिक प्रणाम करो, उनको याद करो रोज सुबह। मन ही मन में अपने पिताजी का स्मरण करो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो स्मरण करो। पर ये बड़ी दिक्कत की बात है। साधन्या जननी लोके साधन्यो जन का पिता धन्यस्य च पतिर्यस्यो गृह देवी पतिव्रता। वो पिता धन्य है जिसने पतिव्रता बेटी को जन्म दिया है। वो पति धन्य है जिसको पतिव्रता नारी मिली है। वो पूरा कुटुंब धन्य है जिसको पतिव्रता बहू मिली है। वो पुत्र धन्य है जिसको पतिव्रता माता मिली है। वो गांव धन्य है, वो देश धन्य है जहां पतिव्रता नारी के चरण पड़ जाते हैं। और माता मैना क्या कह रही है? पुत्र अच्छा हो तो एक कुल का उद्धार करता है। पुत्र अच्छा होगा तो कितने? एक कुल का। बेटी अच्छी होगी तो दो कुल की, फिर पति के कुल की और पिता के कुल की। लाज बचाएगी। पर पतिव्रता नारी तीन कुल को भगवान के धाम ले जाती है। तीन कुल को, पिता के कुल को, पति के कुल को और मामा के कुल को। मात्र वंशया, माता को वंश कौन है? मम्मी लिखा है। मात्र वंशया, पिता वंशया, पति वंशया। तीन वंशों का उद्धार पतिव्रता नारी करती है। मामा के वंश का, पिता के वंश का और पति के वंश का। तीन परिवारों को भगवान के धाम ले जाती है। और सबका निचोड़ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेम। पर इससे ये भी ध्यान से रखना, खाली पत्नी पतिव्रता हो और पति को धर्मी हो, हाँ वो भी तो ध्यान रखना है। पति अच्छा होगा, पत्नी गड़बड़ होगी, और पत्नी अच्छी होगी और पति गड़बड़ होगा तो मलुकदास जी कहते हैं वो गृहस्थी कहां जाएगी। वैष्णव कंत अवैष्णव नारी तो ऊंट बैल की बनी सवारी। एक गाड़ी में एक तरफ ऊंट लगा दे, एक तरफ बैलवा लगा दे, गाड़ी कहां है? गृहस्थी की गाड़ी में पति पत्नी को अच्छा होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देखो आप। लक्ष्मण ने मेघनंद का शीश काटा, रामादल में धड़ रखा गया, शीश चला गया सुलोचना के पास। सुलोचना रो रही है, विलाप कर रही है, और आखिरी में मंदोदरी के पास गई, मुझे पति का शीश चाहिए। कहा अपने ससुर से पूछो। रावण का दरबार लगा था। मंदोदरी ये कहने से सुलोचना गई, पिताजी प्रणाम, रामादल में पति का शीश है, मुझे चाहिए। रावण ने कहा चली चले आ। तो रावण के जो सलाहकार थे वो खड़े हो गए, क्या कर रहे हो? घर की बहू वो दुश्मन के खेमे में भेज रहे हो? रावण कहता है मैं सब मान लूंगा, पर एक राम के खिलाफ बात नहीं सुनूंगा।
बोले क्या? बोले मेरी बहू इतनी मेरे घर में सुरक्षित नहीं है जितनी राम के यहाँ सुरक्षित रहेगी। मुझे राम के बारे में पता है, ये राम का चरित्र है साहब। राम की प्रशंसा राम के दुश्मन भी करते हैं। और जैसे ही सुलोचना गई, हाथ जोड़ के राम से कहती है, रघुबर देरी ने करो, रघुबर देवी ने करो, और दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर देवी ने करो, रघुबर देवी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। राम ने कहा कौन है? परिचय दे रही है सुलोचना। पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगो अवध बिहारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगो अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर देवी जय करो, रघुबर देवी जय करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। मैं मेघनंद की पत्नी सुलोचना हूं और पति के साथ सती होना चाहती हूं। सुलोचना कह रही है, ये कैसी यज्ञ करी स्वामी, और आहुति दे दी प्राणों की। रह गई कहानी सिर्फ यहाँ, पति देव तुम्हारे बाणों की। रह गई कहानी सिर्फ यहाँ, पति देव तुम्हारे बाणों की। रह गई कहानी सिर्फ यहाँ, पति देव तुम्हारे बाणों की। रह गई कहानी सिर्फ यहाँ, पति देव तुम्हारे बाणों की। लक्ष्मण को हंसी आ गई। कहा सुलोचना, अगर तू इतनी बड़ी सती है तो तेरा पति क्यों मर गया? अगर तू वास्तव में सती है, पति क्यों मरा? आहा, क्या जवाब है सुलोचना का। ए लखनलाल, ध्यान से सुनो तो फिर। आज लंका के रणांगण में आज दो वीरों ने युद्ध नहीं लड़ा है लक्ष्मण, आज दो पतिव्रताओं ने लड़ाई लड़ी है। एक तरफ सुलोचना लड़ रही थी और एक तरफ उर्मिला लड़ रही थी। तुम सोच रहे होंगे लक्ष्मण कि जब दो पतिव्रताएं लड़ी तो उर्मिला जीत गई, सुलोचना हार गई। क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं थी? तो सुनो लखनलाल, पतिव्रता तो मैं उर्मिला से भी आगे थी। एक गलती हो गई मेरे जीवन में। बोले क्या? बोले जो उर्मिला का पति था लक्ष्मण, वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था, और सुलोचना का पति अधर्म रूपी रावण का साथ दे रहा था। अगर मेरा पति भी राम के चरणों में होता तो उर्मिला कोई भूल थी, उर्मिला मेरी मांग खाली नहीं कर सकती थी। बस मेरे पति ने मेरा साथ दिया। इसलिए जिस पतिव्रता का पत्नी का पति भी अगर उसका साथ दे दे तो उसके गोदी में राम आने में देर नहीं लगती है। अगर कौशल्या का साथ दशरथ दे दे, यशोदा का साथ नंद बाबा दे दे, तो उसकी गोदी में राम कृष्ण आने में टाइम नहीं लगता है। तो पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए। ये दोनों पहिए हैं गृहस्थी के। और मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि जब तक पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा तब तक आप अच्छी संतान का निर्माण नहीं कर सकते हो। अगर अच्छी संतान चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें पति पत्नी में प्रेम करना होगा। माता मैना
श्लोचना का माता मैना पार्वती को पाती पर धर्म की प्यारी प्यारी सी शिक्षा दे रही है। और अब वो समय आया जो हर पिता के जीवन में आता है, तो सबसे ज्यादा कष्टकारी पिता को होता है बेटी की विदाई। सबसे कारुणिक अगर कोई दृश्य होता है तो वो बेटी की विदाई का होता है, क्योंकि रिश्ता पिता और पुत्री का इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है। सब मेरी बहनें बैठी ईमानदारी से बताना, जिन जिन ने अपनी बेटी की विदाई की हो। बेटी विदाई में लिपटती तो है मां के गले से, बिल्कुल सत्य बताना, लिपटती तो है मां के गले से, पर कहती क्या है पता है? मम्मी पापा का ख्याल रखना। आज तक किसी बेटी ने ये नहीं कहा कि मम्मी अपना ख्याल रखना। लिपटी है मां के गले से, और याद किसकी आ रही है उसको? अपने पापा का। मम्मी पापा का ख्याल रखना। एक बात और बताना, आप लोग बैठे हो, सब जोड़े बैठे पति पत्नी, कभी अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ होगा और अगर बेटी होगी तो गारंटी है वो पापा के पक्ष में बोली होगी, कभी मां के पक्ष में नहीं बोलती। मां को चुप कराती है। कभी किसी बेटी ने नहीं कहा पापा तुम चुप हो जाओ, मम्मी तुम चुप रहो, तुम्हारी आदत खराब है, तुम्हें मुंह चलाने की आदत करी। पर कभी अपने बाप के खिलाफ नहीं जाती। कितना प्यार है। एक और विश्वास देखो आप बेटी का पिता के प्रति। घर में भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन सब लड़ते हैं बचपन में, भाई बहन लड़ रहे हैं, मम्मी घर में है, पापा घर में नहीं है। पर बेटी का विश्वास तो देखो पापा का। क्या कहती है बेटी? भैया कर ले, तुम्हें जितना वक्त करने हो कर ले, शाम को पापा को आ जाएंगे हम फिर बतवाएं तुम। कभी ये नहीं कहती कि हम मां से बतवाएंगे। क्या कहती है? भैया पापा घर आ जाएंगे, पापा आज हम तुम्हारी अकल फिर लगवाएंगे। कितना विश्वास है उसको अपने पापा पे। मां के गले से लिपटेगी, पापा का ख्याल रखना। भाई के गले से लिपटेगी, भैया टाइम से घरे आ जाइए, पापा को परेशान नहीं करिए, फिर भी पापा ही होंगे। छोटी बहन के गले लिपटेगी, गुड़िया ऐसा कोई काम मत करना जिसमें पापा को समाज में नाक झुकानी पड़े, सिर झुकाना पड़े। कितना प्यार है बेटी को अपने पापा से। मां के गले लिपटती है तो पापा, भाई के गले लिपटती है तो पापा, बहन के गले लिपटती है तो पापा। कितनी जगह बनाई है पापा ने अपनी बेटी के दिल में, कितना प्यार भर रखा है उसमें। चहकती फुदकती चिड़िया ने अपने पापा को। कभी आप बाहर हो, पहले तुम्हारा बेटा फोन लगाएगा, हेलो पापा कहाँ हो? भोपाल। हमें क्या लाओगे वहां से? ये बच्चे का शब्द हो रहा है। अब बेटी फोन लगाएगी, पापा कब तक आओ आप? क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं पापा के अलावा, उसको सिर्फ पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अपने पापा से। इतना प्यार, इतना प्यार कहां से लाती है वो अपने बाप के लिए? मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक लड़के का विवाह हुआ, पत्नी को लेकर शहर चला गया, दोनों सर्विस करते थे, बूढ़े माँ बाप गांव में थे। एक दिन दोनों बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के यहां गए, ट्रेन लेट हो गई, रात के 12 बजे पूछते जैसे तैसे शहर में पहुंचे, कुंडी खटखटाई, कौन? बहू ने पूछा कौन? हम तुम्हारे सास ससुर। लड़का दौड़ने लगा, बहू ने हाथ पकड़ लिया, ये उनका मकान नहीं, आगे जाओ। लड़के ने खूब चाहा कि हम माँ बाप को किवाड़ खोल दें, पर बहू ने किवाड़ नहीं खोलने दिया। रात भर बैठे रहे, सवेरे उसी ट्रेन से लौट करके आ गए।
रात भर बैठे रहे, उसी ट्रेन से लौट के आ गए। दूसरे दिन लड़की के माँ बाप आए, बहू के, 1 बजे रात में। उसने तुरंत किवाड़ खोले, रात में ही खाना बनाया, पूरी रात हंसी मजाक करती रही अपने मम्मी पापा से। वो चले गए 1-2 दिन में, ये बात आई गई हो गई। उस लड़के के यहाँ एक बेटा हुआ। पत्नी ने कहा कि कुछ दान पुण्य करो, खर्चा वर्चा। उसने कहा हमारा हाथ तंग है, 1 रुपया नहीं है। दूसरा बेटा हुआ, कहा अब कुछ दान पुण्य, बोले 1 रुपया नहीं है। और तीसरी बार जब बेटी हुई, उसने लाखों रुपए दान में उड़ा दिए। पत्नी ने कहा पागल हो गए, 2-2 बेटे हुए, जब तुमने दान नहीं किया और आज बेटी हुई तो दान कर रहे हो। आज उसकी आंखों में आंसू आ गए, बोले पागल, बारात हमें हम भूले नहीं है। लड़का कभी अपने माँ बाप को दरवाजा नहीं खोल पाता, पर बेटी अपने माँ बाप को दरवाजा खोलती है। बुढ़ापे में यही बेटी हमारे लिए दरवाजा खोलेगी। ये बेटे तो अपनी घरवाली के बस में हो जाएंगे और हमें पहचानेंगे तब नहीं। इतना स्नेह भरा पड़ा है। और जीवन भर बेटी को एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता पूरे जीवन में। कौन सा? घर में कभी जब मां डांटती है, बिन्नी पराए घर की आओ कछूसी चले, कहती है। वो बेटी सोचती है कोई बात नहीं, माँ बाप का घर पराया हो सकता है, पर जब ससुराल जाऊंगी वो घर तो अपना होगा, वो घर तो अपना होगा। और एक दिन सास गुस्से में आके कहती है तुम तो पराए घर की आओ, तुम ना जानो हमारे घर की दुख तकलीफ। फिर उस पे बीतती है कि न पिता का घर मेरा है और न पति का घर मेरा है, तो वास्तव में मेरा घर है कौन सा? कौन सा है मेरा घर? तो इसी प्रश्न का उत्तर नारी पूरे जीवन ढूंढती रहती है कि वास्तव में मेरा घर कौन सा है। पिता पुत्री का संबंध बड़ा प्यारा है साहब। मैंने कई लोग जीवन में ऐसे देखे हैं जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। पर दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू ना आया। एक बात और ईमानदारी से बताना, विदाई के समय सब मिलेंगे पर सिर्फ एक आदमी वहां खड़ा नहीं मिलेगा। कौन? बेटी का बाप कभी वहां खड़ा नहीं होता विदाई में। उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो खड़ा हो जाए वहां। कोई ना कोई काम का बहाना ढूंढ के वहां से भाग जाएगा विदाई के समय। फिर 2-4 लोग जाएंगे, चलो भैया बेटी की विदाई हो रही है, आशीर्वाद दे दो। वो पता है क्यों नहीं जाता, उसको एक भय रहता है भीतर बाप को। कौन सा? अगर मैं बेटी के पास गया और मेरी बेटी ने नजर उठाकर मुझसे बात पूछ ली तो क्या जवाब दूंगा? अगर बेटी ने मुझसे पूछ लिया कि पापा मेरी गलती क्या थी जिसके कारण आज मुझे घर से निकाला जा रहा है, क्योंकि बेटी ने तो कभी गलती की नहीं। बेटी ने कभी गलती की नहीं, घर में बेटी ने कभी गलती नहीं की, तो क्या जवाब देगा बाप अपनी बेटी को? और बेटी की विदाई का तो वो कार्मिक दृश्य होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भी खंबा पकड़ के महिलाओं की तरह होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जब चारों बहुएं महाराज दशरथ के आंगन में पधारी, कौशल्या जी दौड़ पड़ी अपनी बहू को लेने के लिए। दशरथ जी ने कहा रुक जाओ, कौशल्या पहले ये तो पूछो कि हम तुम्हारे लिए इस डोले में क्या लाए हैं।
क्या लाए हैं इस डोले में तुम्हारे लिए? कौशल्या ने कहा मुझे इतना पता नहीं है। इस डोले में राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा नहीं, इस डोले में राम की पत्नी नहीं है। तो इस लक्ष्मण ने तुरंत मां बना लिया होगा भाभी को, इसमें लक्ष्मण की मां है। दशरथ ने कहा नहीं, इसमें लक्ष्मण की मां भी नहीं है। कौशल्या ने कहा आप ये कह रहे होगे इस डोले में भरत की भाभी बैठी है। दशरथ ने कहा नहीं, ये भरत की भाभी भी नहीं है। महाराज, तो आप ये कहोगे हर बेटी अपने पापा की जान होती है, प्राण होते हैं, आप यही कहोगे कि इसमें हम जनक के प्राण लाए हैं निकाल करके। दशरथ ने कहा नहीं, न राम की पत्नी है, न लक्ष्मण की मां है, न भरत की भाभी है, न जनक के प्राण हैं। कौशल्या ने कहा आप ये कहोगे कि बहू घर की शान होती है ससुर की, तो तुम यही कहोगे कौशल्या मेरी शान है, जरा संभाल के ले जाना। दशरथ ने कहा नहीं, इसमें मेरी शान भी नहीं। कौशल्या ने कहा महाराज आपका इशारा समझ गए, हम बूढ़े हो गए ना, तो आप ये कह रहे हो कि कौशल्या हम अयोध्या की नई माल के लाए हैं, चाबियां दे दो बहू को। तो दशरथ ने कहा नहीं बेबी, इस डोले में नई मालकिन भी नहीं है। कौशल्या ने कहा फिर क्या लाए हो हमारे लिए? राम की पत्नी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की नई मालकिन नहीं है, तो क्या लाए हो? आज गंभीर धीर राजा दशरथ कौशल्या के सामने भबक भबक के रोता है। कौशल्या, तू उस तकलीफ को नहीं समझ सकती क्योंकि भगवान ने तुझे कोई बेटी नहीं दी है और तेरे घर से कोई बेटी की विदाई नहीं हुई है। ये बात तो उससे पूछो जिसने अपने घर से कोई बेटी को विदा कर दिया हो। तूने अभी बेटी विदा की कहा? जानती है कौशल्या, जब मेरी विदाई होने लगी, राजा जनक ने अपना मुकुट निकाल करके मेरे चरणों में रख दिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, हमारी इतनी भी औकात नहीं थी कि हम रघुवंशी राजाओं के सामने खड़े हो पाते। और क्या करें, मेरी बेटी का भाग्य इतना प्रबल है कि जिनके सामने हम खड़े नहीं हो सकते, आज उनके घर में मेरी बेटी बहू बन के जा रही है। महाराज, मैंने बड़े नाजों से पाला, मैंने अपनी बेटी का पांव कभी जमीन में नहीं रखा। पता है सीता जी कितनी कोमल थी, पांव में माहौर लग जाता था तो सीता जी को वजन लगता था, इतनी कोमल थी। जनक जी को पता कब याद आई इस बात की? जब चित्रकूट में सभा लगी, सब बैठे थे, थोड़ी देर में राजा जनक भी पहुंच गए, सबसे मिले और कहा कि मेरी बेटी कहां है? सबने कहा नीचे गंगा जी के किनारे बैठी होगी। दौड़ करके राजा जनक गए और क्या देख रहे दृश्य, एक कठोर से पत्थर पर श्री किशोरी जी बैठी, हाथ की उंजलू बना करके मंदाकिनी गंगा का जल लेकर के पी रही है। जनक जी की आंखों में आंसू बहे थे। मेरी फूल सी सुकुमार बेटी जो चांदी के गिलास से पानी पीती थी, आज वो उंजलू बना के पानी पी रही है। और आज का कोई पिता होता तो तुरंत समधी पे FIR दर्ज करा देता, पर धन्य रे जनक, जब अपनी बेटी को हाथ से पानी पीते देखा, दोनों हाथ उठा के कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल को, सीता तूने मेरे कुल को पवित्र कर दिया। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं तेरी बेटी का पिता हूं। धन्य है मेरी बेटी जानकी, फूलों में पलने वाली। और आज पत्थर पर बैठकर
उंजरू से पानी पी रही है। आप जनक ने हाथ छोड़े, महाराज हम बहुत छोटे से राजा हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हमारा संबंध आपसे जुड़े, पर अगर कभी मेरी बेटी से कोई अपराध हो जाए और आपके राजधर्म में कोई दंड निश्चित हो, आपके राजधर्म में कोई दंड निश्चित हो, अयोध्या के चौराहे पे मुझे बुला लेना और जो भी दंड हो वो डबल करके दे देना, पर मेरी बेटी की गलती को माफ कर देना, मेरी बेटी के अपराध क्षमा कर देना। दशरथ ने मुकुट उठाया, राजा जनक के माथे पर लगाया और माथे पे लगा करके कहा, जनक मैं क्षत्रिय राजा हूं, मेरी दूर दूर तक साख है, मैं तुमसे वादा करता हूं आज से तुम्हारी ये बेटी मेरे प्राण बन के नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राणों का कोई भरोसा नहीं होता, कब छोड़ करके चले जाए, प्राणों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी धोखा दे दे तो जाओ, आज से तुम्हारी ये बहुएं हमारी नैन पुतलियां बन के रहेंगी, आंखों की पुतली बना के रखूंगा, आदमी के मरने के 24 घंटे बाद तक उसकी आंखें जिंदा रहेंगी, मेरे मरने के बाद भी तेरी बेटियों की रक्षा करूंगा। तो कौशल्या, ये दशरथ ना तो तुम्हें राम की पत्नी दे रहा है, ना लक्ष्मण की भाभी दे रहा है, ना भरत की मां दे रहा है, ना जनक के प्राण दे रहा है, ये दशरथ तुम्हें अपनी आंखें दे रहा है, जरा इनको संभाल के ले जाना। बेटी के विवाह का वो कारुणिक दृश्य, बड़े से बड़े कठोर हृदय की आंख में भी आंसू आ जाए, ऐसा दृश्य उस समय का था। उजड़ गई वो महल वो गलियां, जहां सीता का बचपन बीता, छोड़ गई कुछ याद के मोती, देह से प्राण भी ले गई सीता। मैंने बारिश पाली लगी, मैंने बारिश पाली लली, पराई होके चली, मैंने बारिश पाली लली, पराई होके चली, मैंने बारिश पाली लली, पराई होके चली, मैंने बारिश पाली लली, पराई होके चली। अमुआ की डारी पे झूला झूलत थी, अमुआ की डाली पे झूला झूलती थी, अमुआ की डारी पे झूला झूलत थी, अमुआ की डाली पे झूला झूलती थी, वो हंसत थी और खूब लड़त थी, खूब हंसत थी और खूब लड़त थी। मैंने बारिश पाली लली, पराई होके चली, मैंने बारिश पाली लली, पराई होके चली, मैंने बारिश पाली लली, पराई होके चली, मैंने बारिश पाली लली, पराई
लली पराई होके चली। मारे से खाली लली पराई होके चली। तो पिता और पुत्री का जो संबंध है वो हृदय का संबंध होता है। इसीलिए पिता बेटी के विवाह के समय वहां खड़ा नहीं होता है। आज पार्वती की विदाई हो रही है। महाराज हिमांचल की आंखें भरी हैं। पूरे हिमांचल प्रदेशवासी गौरा मैया को विदाई दे रहे हैं और गौरा मैया सिर्फ एक ही बात कह रही है, बाबुल राजा किस अपराध के कारण हमें अपने से दूर कर रहे हो। बात भी सत्य है भैया। कैसे लगते जिगर तुझको रुखसत करूं, बैठा जाता है दिल कैसे हिम्मत धरूं। जिस बेटी को 20-25 वर्ष तक पाला पोसा हो और एक क्षण में वो पराई हो जाती है, एक क्षण में, पल भर में सब हुआ रे पराया, सब पराया हो गया। आज राजा हिमांचल ने गले से लगाया, पार्वती को विदाई दे रहे हैं और भगवान शिव कैलाश की तरफ जा रहे हैं, कैलाश की तरफ चल रहे हैं। इसी क्रम में हम सबके लाडले, आप सबके चहेते सुर्खी विधायक पूर्व मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत और उनकी गृह स्वामिनी श्री सविता सिंह जी भाभी मां उपस्थित हैं। उनके अपने घर में उनका बहुत बहुत मान और सम्मान है। आज के यजमान भी हैं। आज तो आपको यजमानों की लाइन में बैठना है। आप यजमान हो आज के। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दूसरी प्रार्थना है, यजमानों की लाइन में यजमान ही रहेंगे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी
शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरा तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन एवं हम सभी के बीच पधारे हम सभी के लाडले भैया श्री गोविंद सिंह जी एवं हमारी पूज्य भाभी का आपका खूब स्वागत आपके ही क्षेत्र में और आपके ही घर में। थोड़ा सा बीच में समय लेने के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जो अद्भुत आनंद आपको और हमें विगत 8 दिनों से पूज्य गुरुदेव जी के श्रीमुख से प्राप्त हो रहा है वो अद्भुत है, और उससे भी अद्भुत आप सभी का यहाँ पर एक अपार जनसमूह में एकत्रित होना है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और भैया जी का आना और इस आयोजन में, और आप अकेले ही नहीं, इनकी भैया जी की पूरा परिवार पहले दिन हमारे आकाश भैया आए, दूसरे दिन फिर मंझले भैया आए, परसों बड़े भैया आए और आज स्वयं भैया जी पधारे। और अकेले नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि आपको यजमान बनना है, तो इनकी निष्ठा धर्म के प्रति आप देखिए कि ये धर्म को इतनी गहराई से मानने वाले हैं कि यजमान बनने को कहा सो अकेले नहीं, हमारी भाभी माँ भी साथ में पधारी। और वैसे भी एक अद्भुत आशीर्वाद आप सभी का भैया जी को इस बार प्राप्त हुआ है। और भैया जी एक संयोग देखना, आप शायद आपको याद हो ना हो, जिस दिन राम मंदिर का शिला पूजन हुआ, भैया जी के ही मार्गदर्शन में पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में आपके ही जैसी नगर में श्री राम कथा गुरुदेव के मुख से राम मंदिर में हुई महादेव भगवान की कृपा से। और वहीं भैया जी की घोषणा हुई थी कि 108 कथाएं गुरुदेव के मुख से 108 ग्राम में करवाएं एक एक दिन के लिए। उस संयोग देखिए आप, उसी दिन भैया जी ने कहा कि आप नाम लिखवाइए किस किस को करवानी है। तो संयोग ये बना था, वो कागज आज भी मैंने संभाल के रखा है भैया। संयोग ये बना था कि उतने जगह में, उतने जन समुदाय में 41 लोगों ने अपने नाम लिखवाए थे कि हमें करवानी, हमें करवानी, हमें करवानी। घोषणा 108 की थी, लेकिन उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल और वहीं 41 लोगों ने अपने नाम लिखवाए थे। आज भी वो कागज है आपके पीए की लेखनी में है। उस संयोग देखिए, राम मंदिर में 41 लोगों ने अपने गांव के नाम लिखवाए कथा के लिए, और आशीर्वाद ये मिला कि वही 41,000 बन के भैया को आशीर्वाद स्वरूप मिला।
वही 41,000 बन करके भैया जी को मिले। आज ये कहना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि आज गुरुदेव भी है, आप भी है, और जिस नगर में ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था नगर भी वही है और महादेव भगवान का आशीर्वाद भी है। आज के आप यजमान हैं और इसी बीच में कुछ दान राशियां जो हमारे पास आई हैं, मैं उनकी घोषणा करूं। सर्वप्रथम हमारे भैया जी के द्वारा इस दिव्य आयोजन में 51,000 रुपए की राशि भैया जी के द्वारा इस दिव्य आयोजन में भेंट, और कल भैया जी की तरफ से ही खीर प्रसाद आप सभी में बांटा जाएगा। कल का प्रसाद जो होगा, कल विराम दिवस है तो खीर का जो प्रसाद बांटा जाएगा पूरे जन समुदाय को, वो भी भैया जी की तरफ से बांटा जाएगा। और 11,001 रुपए की राशि इसी ग्राम के आपके सम्माननीय सरपंच जी के द्वारा, 11,000 की राशि अजय मिश्रा जी के द्वारा, और एक गुप्तदान स्वरूप हमारे पास डब्बू भैया जी की तरफ से 31,03,100 रुपए और 25 किलो शक्कर कल की खीर के लिए आपके द्वारा, और 11,000 रुपए अजय मिश्रा जी मां साहब जी के द्वारा, और जो भी और दान राशियां हमारे पास आई हैं उन सभी का 2100 रुपया कनौगा वालों जी की तरफ से, 1,001 रुपए हरप्रसाद सोनी जी की तरफ से, 501 रुपए बिहारी चौरसिया जी, 501 शैलेंद्र बप्पू जैन जी की तरफ से, 501 कामता सोनी जी की तरफ से, 1,501 रुपए शैतान राजपूत जी की तरफ से, 1,100 रुपए नीरज जैन जी की तरफ से, और 500 रुपए किशन तिवारी जी की ओर से, 1,100 रुपए राजेश राजपूत जी की ओर से, 2,100 नंद किशोर कनौगा जी की ओर से, कटंगी वालों की ओर से। इतनी राशि अभी तक हमें प्राप्त हुई है और कल तक का ही यह महा आयोजन है, इसलिए आप सभी पधारें और अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ पधारें। और भैया जी हैं प्रहलाद प्रजापति जी की तरफ से भी 1,101 रुपए की राशि यहाँ पर प्राप्त हुई है, और आसाराम साहू सचिव जैसी नगर जी की तरफ से भी 1,101 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और इसी बीच में आप सभी को विदित है, और एक बार और मैं आप सभी का आह्वान अभी करूंगा। पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हमारे अध्यक्ष बसंत चौरसिया जी बाबा जी भी यहाँ पर उपस्थित थे गौशाला के। गुरुदेव के द्वारा सुर्खी में सांवरे सरकार गौशाला, आप लोग जाइए दर्शन कीजिए, आप लोगों को बिल्कुल तीर्थ जैसी अनुभूति होगी। इतना प्राकृतिक सौंदर्य वहां पर सांवरे सरकार की कृपा से है, और जहां सांवरे सरकार हो, उनकी आराध्या गैया मैया हो, वहां का सौंदर्य अद्भुत है। और गौशाला वो अद्भुत इसलिए है क्योंकि जो यथा नाम तथा गुण, जैसी गौशाला होनी चाहिए वैसी गौशाला है। वरना आज के समय में गौशाला नाम है और वहां पर चल रही है डेयरी है, वहीं से दूध बेचा जा रहा है, वहीं से दही बेचा जा रहा है, वहीं से घी बेचा जा रहा है। लेकिन जो गौशाला सुर्खी में है, आप लोगों को सुर्खी गौशाला आप जब पहुंचेंगे आपको चाय पीने को नहीं मिलेगी, आपको दूध पीने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 180 गाय में एक भी गाय दूध देने वाली नहीं है। बूढ़ी, लंगड़ी, लूली, अपंग, अपाहिज, अंधी, एक्सीडेंट हो गया, फोन लाइन पर पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं, तब गुरुदेव को फोन आता है, हमारे बाबा जी को फोन आता है, आधी रात ही क्यों ना हो, आधी रात में जाते हैं, उन गौ माता को उठा के लाते हैं, गौशाला में उनकी सेवा होती है, दवाइयां होती हैं। और वैसे भी हमारे जो अध्यक्ष जी है स्वयं ढोर डॉक्टर है, डॉक्टर है, ये हम लोग व्यंग करते हैं, इनसे ढोर डॉक्टर बोलते हैं इनको, ठीक, हालांकि ये व्यंग है। इतना त्याग हमने नहीं देखा गौ माता के प्रति, गौ बाबा जी जैसा हमने त्याग नहीं देखा। जो हमें स्वयं हृदय से, आत्मा से इच्छा होती है इनको नमन करने की,
आपने अपने जीते जी अपने बच्चों से कहा कि हमारी 13वीं जब तुम करोगे उसमें कितना पैसा लगाओगे, उसमें कितना पैसा लगाओगे? उन्होंने कहा 2 लाख की, 1.5 लाख की, 1 लाख। बोले हमें आज ही दे दे, हमें आज ही वो 1 लाख रुपया दे दो। 1 लाख रुपए लाए, गुरुदेव के चरणों में अर्पण किए, बच्चों से कह दिया तुमने हमारी 13 कर दे, अब न करियो, हमने गौशाला को दान कर। दूसरा, इनके घर में इनके भाई की शादी हो, इनके बेटे की शादी हो, इनकी बच्ची की शादी, जितना भी व्यवहार आता है वो सब ले जाकर के गौशाला के लिए दान। और आज एक और इन्होंने 1 एकड़ जमीन और खरीद करके गौशाला को समर्पित कर दी। जोरदार एक बार तालियां। और गौशाला तक जाने में केवल एक तकलीफ थी हम सभी को। 2 वर्ष पहले बाबा जी ने नौकरी छोड़ी गौशाला के लिए। गौ माता के प्रति इनका त्याग अद्भुत है। ये बिल्कुल सामान्य स्वरूप में एक संत है। बाबा जी आपको मेरा नमन इस मंच से। गौशाला तक पहुंचने में हम सभी को केवल एक समस्या थी। बरसात का मौसम होता था, गाय माता को आने जाने में तकलीफ होती थी। और जिस दिन भैया जी गौशाला के दर्शनों को गए, हमारे सम्माननीय हम सभी के लाडले भैया गोविंद से राजपूत जी जिस दिन दर्शनों को गए और उसी दिन गुरुदेव से बोल करके आए, गुरुजी बिल्कुल बिना विलंब भी नहीं, कोई विलंब नहीं होगा। चुनाव के 1-2 महीने के बाद ही जैसे ही सामान्य स्थिति होगी, तुरंत ही यहाँ पर 4 लाइन से लेकर के गौशाला तक एक दिव्य सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। ये भैया जी के वचन थे और उस पर कार्य भी चालू हो गया। मंजले भैया जी ने भी कह दिया था, गुरुदेव आप यहाँ की कथा करके पहुंचिए, और पहुंचते ही आपके वहां पर सड़क का निर्माण होगा। भैया जी के लिए इस मंच से पूज्य गुरुदेव के निर्देश से खूब साधुवाद। और वैसे भी भैया जी का स्नेह, जो इनका स्लोगन है, घर घर से नाता है, संबंध निभाना आता है। बिल्कुल जैसा आप कहते हैं वैसा आप करने वाले हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। चाहे संतों की सेवा हो, ब्राह्मणों की सेवा हो, गैया की सेवा हो या क्षेत्र की सेवा हो। इसीलिए आज आपका खूब मान, खूब सम्मान। इसी बीच में गौशाला के लिए भी कुछ दान राशि हमें प्राप्त हुई है। महेश साहू जी दालमीन, इनके द्वारा 11,000 रुपए की राशि गौशाला के लिए समर्पित की गई है। जोरदार करतल ध्वनि इनके लिए। मुकेश चांगामऊ जी, ठाकुर चौबे जी, अशोक चकिया जी, कक्का, राकेश जी सागर, इन सभी की ओर से 11,000 रुपए की राशि। और आज इन्हीं के द्वारा सभी के लिए विशेष प्रसाद भी है। और हमारे मोटी वाले दादाजी भी यहाँ पर, भैया भी विराजमान हैं, जिन्होंने पूर्व में जहां गौशाला बनी है जितनी भी पूरी की पूरी जमीन आपके द्वारा दान में दी गई थी। आपके लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि। और इसी मध्य में हमारे क्षेत्र के बड़े ही परम विद्वान श्री राधे राधे महाराज जी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, महाराज गोपाल शास्त्री जी का आगमन हुआ है। एक बार करतल ध्वनि करके महाराज जी का भी स्वागत करें। और आप महाराज जी के लिए और कुछ और राशि जो एक क्षण में बिल्कुल में मुन्ना पुजारी जी सूखा जी की तरफ से 501 रुपये, 1100 रुपये भैरव सिंह माखन सिंह राजपूत जी और 501 धर्मेंद्र सिंह जी की तरफ से इस सत्संग आयोजन को प्राप्त हुई है। अब आप लोग बिल्कुल बिना विलंब कथा पूज्य श्री के द्वारा श्रवण करें। और भैया जी तो बिल्कुल एक और बात मैं इसी मंच के बीच में रख दूं कि भैया जी आपके इस दिव्य विजय से प्रजा इतनी प्रसन्न है, जन समुदाय इतना प्रसन्न है कि उनका धर्म कर्म में जो आपने एक रामशिला यात्रा, राम कथा यात्राएं, भागवत जी ऐसी धर्म की लो आपने जलाई है कि आपका पूरा क्षेत्र राममय हो चुका है।
पूरा क्षेत्र राममय हो चुका है और अब यह राम नाम की गूंज जीवन पर्यंत जन समुदाय का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, ऐसा व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद साधुवाद। और पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा जो वह अद्भुत संयोग बना था 41 का, उस विषय में जरूर हम भैया जी से बैठ करके फिर बाद में चर्चा करेंगे कि ये संयोग अगर बना था तो इस संयोग को और दिव्य संयोग आप और हम मिलकर के बनाए और आपके क्षेत्र में आपके ही पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से पूरे क्षेत्र में 41 दिव्य कथाओं का, ऐसे ही भव्य कथाओं का आयोजन रखवाया जाए। एक एक दिन की भैया जी की यजमानी और उपस्थिति और ऐसे ही दिव्य आयोजन इन आगामी 3 वर्षों में पूज्य गुरुदेव के द्वारा आपके पूरे क्षेत्र में हो और ऐसे ही आप सभी का आशीर्वाद हमारे भैया जी के ऊपर बना रहे। जय श्री राधे। गुरु सतगुरुदेव भगवान की। सभी दानदाताओं का ठाकुर जी मंगल करें। माननीय भैया श्री गोविंद सिंह जी राजपूत उनकी गृह स्वामिनी, जो उन्होंने हमारी गौशाला को रोड और तुरंत उस दिन गए थे तो 1 लाख रुपए की दान राशि, उससे भैया बहुत अच्छा भवन का निर्माण चल रहा है, बस ढलना शेष रह गया है। लगे हैं बाबा जी, अभी 4-5 दिन से वहीं हैं। मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि अपनी ये गौशाला MP नहीं अभी तो पूरे देश में एक मिसाल होनी चाहिए कि उस गौशाला में किसी का 1 रुपये का कोई स्वार्थ नहीं है। कोई भी, हमारी पूरी टीम हनुमान जी की कसम खाए है कि जिस दिन 1 रुपया धोखे से हम लोग अपने खर्च में आपसे दान दे के ले लें, हम तो व्यास गद्दी से कहते हमारा तो उसी दिन से सर्वनाश चालू हो जाए, जिस दिन दान का 1 रुपया विपिन बिहारी के घर परिवार या विपिन बिहारी के खर्च में चला जाए। मैंने 3 साल में सिर्फ वहाँ का पानी पिया है, आज भी 1 पैसे का खर्चदार नहीं, 1 रुपये का डीजल मेरी गाड़ी में नहीं डला चंदा का। तो एक मिसाल के तौर पे और आपका साथ मिलेगा, आप सब भैया गोविंद सिंह जी का आप सबका साथ मिलेगा तो उसको एक क्षेत्र बना के मानेंगे। और अभी तो हमने शादी घर में बदल दिया है, कोरोना में 7-8 लाख का पूरा टेंट लेके रख दिया है। कोई भी, आप सबसे भी कह रहा हूँ, कोई भी वहाँ जाए अपनी बेटी का विवाह करे, जो व्यवस्था आपको सागर में एक गार्डन में 2.5-3 लाख रुपए में मिलेगी, वो आपकी खुद की गौशाला में बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। आपसे वहाँ 1 रुपया की भी पर्ची नहीं कटवाई जाएगी। पूरा टेंट का, स्टेज का बफर करना है तो वो पूरी व्यवस्था, चकाचक शादी करो। अभी कोरोना काल में 9 शादियां हमारे राम ने वहाँ की, 9 बेटियों का विवाह हुआ, बड़ा आनंद आया। आप सभी बिल्कुल जाइए, जैसे आप किसी तीर्थ पे जाते हैं तो गौशाला भी किसी तीर्थ से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ साक्षात गैया हो वहाँ किसी तीर्थ की आवश्यकता से समय नहीं लगता कि कोई तीर्थ रह जाता है। मैं आज की कथा को 10 मिनट में पूरा कर लूं। मुझे गणेश जी का जन्म कराना है, भगवान शिव की विदाई हुई, मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी शंका आपकी ये हर रहा हूँ, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, सुन अचरज जन करे को। भगवान शंकर के विवाह में गणेश जी का पूजन हो गया, गणपति का, कैसे हो सकता है? और नीचे लिखा है सुनी अचरज जन करे को। वो तो ये हालत हो गई कि एक बेटे ने अपने पापा की शादी का एल्बम निकाला और जोर जोर से रोने लगा। मम्मी ने कहा काहे रो रहा है? बोले तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं है। बताओ, मम्मी पापा की शादी में बच्चा की फोटो कहाँ से आ जाए? और तुलसीदास जी लिख रहे कि पूजा भाई है। तो मैं बिल्कुल 2 मिनट में कार्तिकेय जी का जन्म और गणेश जी के जन्म की चर्चा आपको कर दूं। आज कथा को जहां तक ले जाना है, भगवान शंकर माता पार्वती को लेके चलने लगे। राजा हिमांचल ने हाथ जोड़े, बोले कुछ दहेज ले लो। भगवान शिव ने कहा जो पिता अपने कलेजे का टुकड़ा बेटी दे सकता है उसके लिए पैसे क्या चीज है, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। पर आज ये दहेज समाज में नासूर बनके फैल गया है, परेशान कर रहा है।
मैं आप सबसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि जो पिता अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे सकता है, उसके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखता है। कोई टोपी तो कोई पगड़ी बेच देता है, मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है। वो जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जिनके लिए बाप अपनी किडनी बेच देता है। जिस बाप ने किडनी बेच के अपनी बेटी का विवाह किया हो, उसकी बेटी को जलाना मत, तुम्हारे घर में रोने वाले नहीं बचेंगे। हिमालय ने कहा तो कैसे ले जाओगे पार्वती को? शंकर जी बोले हम साधन लाए हैं। नंदी बोलो और का पहल सिंगल चलते अब डबल चलो। और उसी दिन से माताओं को एक डिग्री मिल गई। धर्म पर बैठकर पार्वती आई और माताएं धर्म पत्नी कहलाई। जो धर्म पे बैठ के आई थी, आज की बहू कार में आती है, पूरा घर बेकार कर देती है, पर पार्वती धर्म पे बैठ के आई। अभी अरविंद जी भैया की खूब प्रशंसा कर रहे थे, पर हम तो सत्य बताएं भैया, ये पूरा धर्म भाभी का है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं। हमसे यहां से बिल्कुल सच निकलता है, क्या करें। आज आप जहां भी हो, वो भाभी जी का धर्म है। मैं खुद जब कथा करने गया, 4 बजे पूजा पे बैठना और 9 बजे पूजा से उठना, हमसे आकाश ने खुद आके कहा था एक दिन भाभी जी को लाके कि गुरुजी मम्मी को समझाओ, 6-6 घंटा मंदिर में बैठी रहती, आप कहो तो मान ले। हमने कहा बैठने दो। जब पत्नी धर्म का साथ पकड़ती है तो उसका पति आसमान का सितारा बनता है, बुलंदियों पे जाता है। पत्नी जितना ज्यादा भजन करेगी, पति को उतनी ज्यादा शोहरत मिलेगी। धर्म पे बैठ के पार्वती जी आई। अच्छा बैठ तो गई, अब पार्वती जी सोच रही, देखो हमें मजा आता है बुंदेलखंडी में भाव लगाए में, स्टैंडर्ड आई का काम से ज्यादा बर्फ नहीं है, हम हड़बड़ाया से जाते हैं। पार्वती जी सोच रही कि अब घर आ है, अब घर आ है, जो चीज ही नहीं है वो कहां से आ गया, बताओ। शंकर जी के घर ही नहीं है। चलत 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 कैलाश पे पहुंची। शंकर जी बोले उतरो, पार्वती चबूतरा पे बैठ गए। सोची कि बहुत देर हो गई, चलत चलत पे रेस्ट करें, घर को आने। शंकर जी अपने काम में लग गए। 2 घंटा बाद पार्वती बोली क्या है? भोलेनाथ बोले क्या है? बोले घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोले अपने। शंकर जी बोले घरे ये आ गई, घरे ये बैठी। अब पार्वती घीरम देख रहे हैं कि अकेलो बारिया को पेड़ हो। शंकर जी से बोली घर नहीं बनाओ तुमने अब बहनों। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लाओ है। कहाँ है प्लाट? बोले जैसी नगर में। फिर मकान काहे नहीं बनाओ? शंकर जी बोले हम आओ है भोलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने कब्जा ठोक दाओ है, केस चल रहा है जैसे ही अपने पक्ष में उठे और एक आध भवन अपन गोविंद सिंह जी से सेंक्शन करवा के जैसे देखो करवा दो उनने। पार्वती जी लड़ती बड़े महादेश है कि घर नहीं बन रहा हो, घर नहीं बन रहा हो, घर नहीं बन रहा हो। अब भाई ब्याह भाव आके लड़ रही थी तो शंकर जी ने फिर भाई शंकर जी की और गोविंद की तो चलता ही है मित्रता। उनने कही कि यार घरे केल हो रही है भाई ब्याह भाव घर है ना मंदिर जो फूटो डरो। सुनने कही तो शिव पुराण जो अंदर चालू हो रहा वो नहीं हम भूमि पूजन करेंगे तो वहां घर बनवाएंगे। हाँ उसी दिन हुआ था, उसके लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने मंदिर के जीर्णोद्धार। और एक बात और आपसे कहूं, मेरा स्वभाव है मर जाऊं मांगू नहीं अपने तरह के काज। मुझे ईश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे 1 रुपए की आवश्यकता नहीं है जीवन में। किसी के घर भी आटा मांग के खा लूंगा, पर परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। मैं गौशाला के लिए भीख मांग लेता हूँ, किसी के भी घर चला जाता हूँ जब जरूरत पड़ती है। मैं आप जय श्रीनगर वालों से भी निवेदन कर रहा हूँ, आसपास के क्षेत्र वालों से, जो राशि भैया के द्वारा लगेगी वो तो लगेगी, पर आप सबका भी कर्तव्य है कि चाहे अपना थोड़ा थोड़ा सा देखो। फिर मैं वही बात कहूंगा कि गोवर्धन उठाएंगे तो गोविंद,
पर लाठी गोपालों को भी लगानी होगी। तो आप लोगों का अगर थोड़ा थोड़ा सा धन बड़े महादेव मंदिर में लाठी बन के लग जाएगा तो वो पहाड़ भी उठ जाएगा। लाठी लगाने को तो तैयार है, पर सहारा तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा लगाना होगा। अपने अपने स्तर से जिसको जिस लायक बनाया हो, और सब लायक बनाओ है आदमी अकेले दान कर के हमारा कच्छ बन जाए। अब कौन को घर में कंधे सो जी बार बेच के ले ले। अब बीमार हो जाए बोले कहाँ से पैसा आ जाए नागपुर का, अकेले भी तो कई धर्म के नाम को चुननी नहीं है साल। और अब भाई कह दे की 2 एकड़ करे खेल के आम 50,000 ऊपर था ही बोली अपनी। अकेले धर्म के लाने नहीं, भगवान के लाने। ठीक, तो आप बिल्कुल सहयोग करिएगा। मंदिर का भव्य निर्माण हो। मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर है जैसी नगर की, इस क्षेत्र की। वो धरोहर हम सबको संभाल के रखनी है। भव्यता और दिव्यता आएगी उसमें। शिव पार्वती कैलाश पर पहुंचे। तारकासुर नाम का दैत्य हो गया था। एक दिन भगवान शंकर गुफा में बैठे थे, बिल्कुल सीधी सीधी बात कहते, गुफा में बैठे थे। भगवान शिव ने अपना तेज रखा। अग्नि ने कबूतर बनकर उस तेज को खा लिया। अग्नि नारायण ने जैसे ही उस शिव जी के तेज को गुटका, तो अग्नि का काम है सब देवताओं को भोजन कराना। वो तेज सब देवताओं के पेट में चला गया। सब देवता गर्भ से हो गए, घबरा गए। तो सब ने जाके हिमालय की गुफा में बमन किया, उल्टी की उस तेज की। हिमालय भी भगवान शिव के तेज को न संभाल पाया। तो वहां से चलते चलते वो तेज गंगा में आया। और जैसे ही गंगा में वो तेज आया, एक बालक बन गया। उसी समय विश्वामित्र जी निकले। उस बालक ने कहा हमारा नाम रखो। विश्वामित्र ने कहा ये काम ब्राह्मण का है, हम क्षत्रिय हैं, हमसे ये काम नहीं होगा। नामकरण तो ब्राह्मण का काम है। उस बालक ने कहा अगर आज तुम हमारा नाम रख दोगे तो इस क्षत्रिय शरीर से ब्राह्मण बन जाओगे, तुम राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन जाओगे। इस बालक का नाम रखा स्कंद, क्योंकि इसके कंधे बहुत मजबूत थे। इस बालक का नाम रखा गया स्कंद। 6 ऋषियों की पत्नी कृतिकाएं वहां आई और उस बालक को देखा। शिव जी का बालक बड़ा सुंदर था। 6 लड़ने लगी, इसको हम दूध पिलाएंगे, हम दूध पिलाएंगे। उस बालक ने कहा लड़ो मत, हम 6 माताओं का दूध एक साथ पी लेंगे। इसने बालक ने अपने 6 मुंह बनाए और कृतिकाओं का दूध पिया। इसी बालक का नाम हो गया कार्तिकेय। कृतिकाओं का दूध पीने के कारण कार्तिकेय नाम पड़ा। देवताओं की पत्नियों ने पार्वती से मजाक कर दिया कि पत्नी घर में बैठी रही, उस शिव जी को तेज गुफा में रखना पड़ा। पार्वती को जब पता लगा तो आग बबूली हो गई और तुरंत अग्नि नारायण को श्राप दे दिया, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं, तू सर्वभक्षी हो जाए। और देवताओं की पत्नियों को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी। लक्ष्मी को श्राप दिया, तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी। कोई अगर लक्ष्मी के बेटे का नाम जानता हो तो उसके बता दे। लक्ष्मी के संतान नहीं है, पार्वती ने श्राप दे दिया। पता लगाया और आखिरी में कार्तिकेय जी को ढूंढा और आए और उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। ऐसे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तारका माने समाज में उठता हुआ तर्क। और इस समाज में उठे हुए तर्क को कौन मिटाएगा? बोले पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ही समाज में फैले हुए कुतर्क का नाश करता है। इसके बाद फिर आती है चर्चा गणेश जी के जन्म की। पहले हम आपको ये बता दें कि शंकर जी के ब्याह में पूजा कैसे हो गई। आप सब विद्वान बैठे हो, गणेश नहीं लिखा है रामायण में, क्या लिखा है? मुनि अनुशासन गणपति। और गणपति किसको कहते हैं? गण कितने प्रकार के होते हैं? अगर ज्योतिष के आचार्य बैठे हो तो गण 3 प्रकार के होते हैं, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। 3 ही गण होते हैं ज्योतिष में। और 3 ही प्रकार के गण जब ब्रह्मा ने बनाए, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवता गण। अब इनका एक आधिपत्य, इनका एक स्वामी चाहिए था उस वक्त। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ लो, हमारे यहाँ विधानसभा है, लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, पर तीनों को कंट्रोल कौन करता है? बोले राष्ट्रपति तीनों को कंट्रोल करके चलाता है। राज्यसभा को भी, विधानसभा को भी और लोकसभा को भी।
तो जो ये राष्ट्रपति नाम है, ये पहले का गणपति नाम था। संशोधन होते होते वर्तमान में वो गणपति ही राष्ट्रपति शब्द बन गया। तो जैसे तीनों सभाओं को राष्ट्रपति चलाता है, ऐसे ही तीनों गणों को चलाने वाला भी चाहिए था। तो सर्वप्रथम गणपति के पद पर श्री कृष्ण को बिठाया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 44 उठा के पढ़ लेना। बिल्कुल पेन कार्ड नोट कर लो, ना मिले तो कल हम ले आ देंगे। अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 44 से कथा बोल रहा हूं ब्रह्म वैवर्त पुराण में। श्री कृष्ण ही गणपति बने सबसे पहले, और उन्हीं श्री कृष्ण का पूजन भगवान शंकर के विवाह में हुआ। और जब पार्वती ने देखा कि प्रथम पूजन इनका हुआ, तो हाथ जोड़ के कहा कि अगर ऐसा हमारा बेटा होता तो मैं कितनी भाग्यशाली होती जो प्रथम पूज्य होता। श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। तो श्री कृष्ण ही गणेश जी का अवतार है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। उन कृष्ण का पूजन हुआ और वहीं पार्वती ने वरदान मांगा। अब कथा ये आती है कि पार्वती जी के मेल से गणेश जी भाई, तो पार्वती जी का महीनों से न नहाती, कितनों मेल लगो तो एक बालक बन गो, ये सब कहावतें हैं। मेल नहीं है, मेर शब्द है। संस्कृत में मेर कहते हैं जो माताएं उपटन लगाती हैं। पार्वती जी उपटन लगा रही थी और एक दिन विचार आ गया हमारा भी बालक होता। पांव बना दिए, हाथ पेट मुंह, जैसे पूरा शरीर बना और वो बालक पीली झंगुलिया पहने उठ के खड़ा हो गया। आदेश करे माता जी, बड़ा धूमधाम से बुलवा होने लगा। अब मैं कल आपसे चर्चा करूंगा गणेश जी की सूंड कौन सी, किस विधि के लिए अकौवा के गणेश जी कौन सी सिद्धि देते हैं। बस इतना है, शिव पुराण में का चैलेंज है कि गणेश का पुजारी जीवन में कभी पराजय नहीं देखता। जिनके इष्ट गणेश हैं उसको जीवन में कभी पराजय नहीं देखनी पड़ती है। गणेश जी को जो नित्य 21 दूर्वा चढ़ाता है, हाँ, जड़ से उखाड़ के, बाकी और देवताओं को दूर्वांकुरान माने जो अंकुरित, हमारे पंडित जी लोग कहते दूर्वांकुरान समर्पयामि, माने के लिए दूर्वा नहीं चढ़ाना है, दूर्वांकुरान जो अंकुरित हो रही है, ऊपर की दूबा चढ़ती है, और गणेश जी को जड़ से उखाड़ करके दूबा चढ़ानी चाहिए। 108, 101 कल ये सारी चर्चाएं आपसे करेंगे। गणेश जी का सिर कहाँ चला गया ये भी कल हम आपको बताएंगे। गणेश जी का 2-3 बातें हमारों को बड़ी परेशान करत है, कहूँ जाए 2-3 बातें तो आदमी पूछता ही है। गणेश जी की मूड़ कहाँ गई, जैसे हमने काट लाई हो। वो हम गाँव गए, 4-5 बब्बा जुड़े है, गुरु बाबा एक संख्या है, अपन को गणेश जी की मूड़ कहाँ गई, हम कहते हमने काट लाई कर यार, हम काट के रहे। शंकर जी की ससुराल कहाँ है, एवं शंकर जी को गुरुद्वारों कहाँ है, जनक जी की ससुराल कहाँ है, और अमास को चंद्रमा कहाँ है। जी 4 बातें तो आदमी हमसे पूछता है। हमने जी 4 ही पहले ही ढूंढ लेंगे, हम जान सकते कि घेर हम पहनने हैं, सो जी 4 तो ढूंढ ही ले, बाकी पढ़ पाओ का चाहे पढ़ पाओ। तो माता पार्वती के लल्ला हो गया। मैं मंच पर पूजन के लिए भैया गोविंद सिंह जी राजपूत और कथा के मुख्य यजमान श्री सत्यनारायण जी दोनों जन अपनी अपनी गृह स्वामिनी के साथ आ जाएं। और माता पार्वती के आंगन में गणेश का जन्म हुआ है। भगना कोई नहीं, गणेश जी से बड़ा सिद्धि का दाता नहीं है। तो गणेश जी रूठ जाए तो फिर ऐसा कोनो देवता भी नहीं है, कल हम बताए हैं। इसलिए 2 मिनट के लिए बैठे रहना। आइए भैया मंच पे आ जाइए, बाकी जजमान भी आ जाएं। सिर्फ जजमान आएंगे मंच पे जो कथा के यजमान हैं। सबके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे सागर से गौशाला के लिए समर्पित भैया महेश साहू जी दाल मिल वाले, वो भी आ जाएं पूजन में। महेश भैया, हमारे अध्यक्ष जी नीलन सिंह जी, और मैं गौशाला परिवार की ओर से हमारी पूरी टीम से प्रार्थना करूंगा कि गौशाला के लिए रोड की स्वीकृति
लाइट की स्वीकृति, और अब तो स्वीकृति होनी है, तो उसके लिए अरविंद जी, बाबा सीताराम जी चौरसिया, राजकुमार भैया, सब भैया का साल श्री फल से सम्मान करें। गौशाला के 2 मिनट के लिए बैठी रही, आपसे प्रार्थना है, मात्र 2 मिनट के लिए। कल की कथा सुनना मत भूलिए। किसी ने पर्ची दी थी कि मैंने बहुत बातें छोड़ दी, कल एक भी बात छुपा के नहीं जाऊंगा। ऐसी ऐसी कथाएं और ऐसे ऐसे उपाय बता के जाऊंगा, आप हमें भूल नहीं पाओगे। तो कल की कथा जरूर सुनना, सबसे प्रार्थना है। और किसी भी मध्यमे में सम्माननीय भैया गोविंद सिंह राजपूत जी के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप भी यहां पर अपने भाव प्रकट करने के लिए यहां पधारें और 2 मिनट आप सभी बैठ जाएं कृपा करके। 2 मिनट भैया जी को भी आप और हम सभी इस मंच से सुनेंगे। और मंच पर ध्यान से देखिए आप लोग, ये बालिका, छोटी सी बालिका भैया की गोद में है, इनके माता पिता नहीं मिल रहे हैं, तो आप मंच पर देख लें और जो माता पिता हों वो अपनी बालिका को लिवा जाए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा पूज्य भाई आदरणीय भैया गोविंद सिंह जी के लिए कि आप यहाँ पधारें और करतल ध्वनि से भैया जी का स्वागत आप और हम सभी करें। सावरे सरकार की, शंकर भगवान की, भोले बाबा की, आज के आनंद की। आज कुछ बोलने का समय नहीं है, गुरुजी ने आदेश किया तो मैं खड़ा हो गया। हम सब लोग यहाँ इतना अच्छा शिव पुराण सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भक्ति कथा सब भक्तों के रग रग में बह रही है। तो मुझे कुछ नहीं बोलना, सबके लिए मुझे प्रणाम बोलना है। हमारे जितने भी महानुभाव बैठे हैं वो तो मिलते रहते हैं, और इतनी अधिक मात्र शक्ति हमारी माताएं बहनें हमें कम एक साथ मिलती है। जो चुनाव में आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, वो सबके लिए हम दोनों पति पत्नी आपका प्रणाम। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम सब लोग मिलकर ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाएं। यही आज का गुरु जी का संदेश है। शंकर जी के मंदिर जो जयश्रीनगर का है, उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 15 लाख रुपया की व्यवस्था अभी की है, काम चालू होगा। और हमने ये भी कहा है कि 15 लाख नहीं, जितना लगेगा उतना हम सब लोग मिलकर लगाएंगे। एक सुंदर स्थान बने, ये हम सब की कल्पना है। धीरे धीरे काम शुरू होगा और जल्दी से जल्दी एक सुंदर स्थान हमारे जयशंकर बनेगा, ये हम सबकी इच्छा है। और सबके चरणों में नमन करते हुए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे अध्यक्ष जी महेश भैया, श्रीयंश जी, एक गौशाला की तरफ से गौ माता का आशीर्वाद है। और सभी बैठे रहें,
भैया जी के वचन और भाभी जी का भजन। हाँ, भैया के वचन और भाभी का भजन। ठीक है, सभी बैठे रहे। अभी आरती के बाद भाभी जी की बड़ा सुंदर भजन गाती है, शंकर जी का तो इतना प्यारा भजन गाती है भाभी। तो भाभी माँ से हम बिल्कुल प्रार्थना करेंगे कि एक शंकर जी का भजन आप जरूर। चलिए आज के भाभी जी के लिए भी इस बिलात मैदान परिसर से आप सभी को भगवान गणपति के जन्म की मंगल मंगल बधाई हो। हाथ जोड़ के बधाई लीजिए। भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। विघ्न विनाशक भगवान के जन्म की बधाई हो, सभी को बधाई। कल विराम दिवस है, अधिक से अधिक संख्या में सब लोग पधारिएगा और जोर से इस चर्चाएं, मंदिर में कौन सी आसन होनी चाहिए, नमक का जन्म कहाँ से हुआ, ये सारी संख्याएं कल आप की हरी जाएंगी। सबके लिए हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। हो जाइए खड़े, कह दीजिए हमारे साथ। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख तारे कट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख तारे कट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। आइए हम आरती करेंगे और जो भी आरती के आज सदस्य होंगे वो शिवानंद जी, अरविंद जी बताएंगे। हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय गोपाल शास्त्री जी, हमारे भांजे गोपाल जी, नरेश भैया, राकेश भैया और सभी का बहुत बहुत इस कथा परिसर में बहुत बहुत मान है। और जन्म के समय हमारे पीयूष भैया जी की तरफ से पूज्य गुरुदेव के लिए भोग लगाने के लिए चांदी की कटोरी और चम्मच गुरुदेव को भेंट कर रहे हैं। और आज के दानदाताओं में श्री संदीप रश्मि बड़ौनिया जी और जनपद सरपंच साहब और जनपद सदस्य श्री शिवदयाल राजू किरण बड़ौनिया जी की तरफ से दोनों जन का सहयोग जो है वो 13,000 रुपये सहयोग राशि प्राप्त आपके द्वारा हुई है। सभी लोग करतल ध्वनि के द्वारा सरपंच साहब और जनपद सदस्य जी का अभिवादन करें, जोरदार तालियां। और सीओ साहब पटेल जी साहब जो हैं वो भी यहाँ आरती में सम्मिलित होने के लिए आए। और आरती में सम्मिलित हमारे आदरणीय भैया श्री गोविंद सिंह राजपूत जी और मुख्य यजमान श्री सत्यनारायण सोनी जी, सह यजमान भैया लोकेश दुबे जी, भैया रामेंद्र तिवारी जी, भैया राजू दुबे जी, भैया अनिल नामदेव जी, भैया रविंद्र ठाकुर जी, भैया प्रहलाद प्रजापति जी, भैया रामबाबू राजपूत जी, भैया डब्बू आटिया जी, भैया प्रांशु दुबे जी और भैया नंदकिशोर करुआ जी। हमारे यजमानों से निवेदन है कृपया सामने छोड़ दें, सामने से। भाजपा मंडल अध्यक्ष भैया जिद्दू सरखड़ी, भैया बप्पू तिवारी जी। और आरती में हमारे महंत जी महाराज हैं गौरा डोरिया वाले, आप भी संत जी, पूज्य गुरुदेव भगवान के माता जी पिताजी और राम मंदिर से भैया पुजारी जी, भैया रामनारायण दुबे जी, सागर से शास्त्री जी मदन गोपाल शास्त्री जी, नंद किशोर शास्त्री जी, प्रशांत तिवारी जी, पीयूष मिश्रा जी, रामशंकर तिवारी जी, भैया पप्पू तिवारी जी, भैया प्रदीप पांडे जी, भैया धर्मेंद्र चौबे जी, हमारी गौशाला से बसंत बाबा जी, डॉक्टर साहब यादव जी, अशोक साहू जी, सागर नरेश शुक्ला जी देहगवा, नथु सिंह जी बेरखेड़ी वाले, रवि लंबरदार सागोनी पुरैना।
बादशाह सोनी जी, हरनाम सहलालपुर जी, मुन्ना भैया पांडे जी, प्रशांत दीक्षित जी, कमलेश दुबे जी, सोखा से भरेश गर्गे जी सागर, गोपाल जी सागर, संतोष नामदेव जी, संस्कार सोनी जी, यशराज सोनी जी, प्रभांशु सोनी जी, आयुष नामदेव जी, मीठा वाली भैया, ठाकुर साहब, यादव जी, डॉक्टर साहब और साथ में समस्त भक्त आरती में सम्मिलित हैं। राधे चंद्रमा चंद्रमा मनसो जाततो सूर्यो जायतो श्रोत्वास्य मुखाग्निरजयतो हरे